हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। जैसा कि अभी हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में चर्चा किया कि जो सतोगुणी ब्राह्मण वर्ण के लोग होते हैं उनका स्वाभाविक रुझान भगवान के द्वारा दिए गए वेद शास्त्र आदि के ज्ञान विज्ञान अध्ययन अध्यापन और शिक्षण प्रशिक्षण में ही लगा रहता है। और जो सतोगुण प्रभावित ज्ञान शक्ति से प्रभावित रजोगुणी राज्य शक्ति वाले क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं, उनका जो स्वाभाविक रुझान होता है वो प्रजा पालन की तरफ होता है। वो पूरे राष्ट्र को सुशासन, सुव्यवस्था, सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर इसके आगे ज़रूरत पड़ती अर्थव्यवस्था की। देखिए अर्थव्यवस्था कितना इम्पॉर्टेंट है कि आज पूरे विश्व में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही है एक्चुअली। तो अर्थ शक्ति को संचालन करने के लिए रजोगुणी व्यक्तियों की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो तमोगुण से प्रभावित हो। तो तमोगुणी प्रभावित रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वैश्य वर्ण के, उनका जो स्वाभाविक रुझान होता है उत्पादन की तरफ होता है और धन अर्थ की तरफ, उनका व्यापार की तरफ उनका स्वाभाविक रुझान होता है। तो ऐसे तमोगुणी प्रभावित रजोगुणी वैश्य वर्ण के व्यक्तियों का भगवान ने जो योग्यता बताया 18वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक में कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो ये उत्पादन करते हैं वैश्य वर्ण के लोग। कैसा? कृषि से अन्न का उत्पादन, गो रक्षा से गोपालन से डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन और भी विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन क्रय विक्रय करते हैं जिसकी समाज को ज़रूरत होती है। और ये सत्यता से पवित्र वस्तुओं का व्यापार करते हैं और उसमें कोई धोखाधड़ी मेल मिलावट नहीं, और दूसरों को रोजगार भी देते हैं और धन का दान भी करते हैं जिससे समाज के थोड़े कम संपन्न लोगों का मतलब उद्धार हो सके। हरे कृष्णा।